पिछली वीडियोस देखकर आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाती है तो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और वो शुगर बाद में ब्लड में चली जाती है और जो हमारा डायबिटीज़ है वो आपके ब्लड शुगर से जुड़ा हुआ है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को बारीकी से देखना सीखें और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट चूँकि शुगर से जुड़ा हुआ है तो आज हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का शुगर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है मोनोसैकराइड। शुगर मॉलिक्यूल 3 किस्म के होते हैं। पहला ग्लूकोज जो कि शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। दूसरा फ्रक्टोज, ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। और तीसरा है ग्लैक्टोज और ये शुगर को बहुत स्लो और आराम से बढ़ाता है। जो चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं सक्रोज़। इसके अंदर जो आधा पार्ट है वो होता है ग्लूकोज और आधा पार्ट होता है फ्रक्टोज। अच्छा, कुछ लोग दूध इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ में। उनका ये मानना है कि हम ये फीका दूध पी रहे हैं तो डायबिटिक पेशेंट इसको पी सकते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों 50% मौजूद होता है ग्लूकोज और 50% मौजूद होता है लैक्टोज। एक जो गिलास का दूध है हम उसे मानते हैं वो 300 ml का होता है। तो जो 100 ml दूध होता है उसके अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। ये जो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है ये बराबर है 1 चम्मच चीनी के बराबर। तो अगर आप 300 ml का एक गिलास दूध पी रहे हैं तो इसका मतलब है 3 चम्मच चीनी के उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप दूध पिएंगे फीका तो उससे आप कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं लेके जा रहे, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट शुगर को कैसे बढ़ाती है तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि नेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसको हमको कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टोटल कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर को लेस कर देंगे तो नेट कार्बोहाइड्रेट निकल जाएगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं और उसकी नेट कार्बोहाइड्रेट कम है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कैसे निकालेंगे तो आपने गूगल पर लिखना है कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लिख दें कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगी, उसमें मौजूद होगा टोटल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट में से जब आप फाइबर को माइनस करेंगे तो जो नेट कार्बोहाइड्रेट है वो निकल आएगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है फ़ैट और ऑयल। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते, ये 100% फ़ैट होता है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चूँकि मौजूद नहीं है तो ये आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोटीन। प्रोटीन आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? चिकन से, फ़िश से, पनीर से और एग से। तो चूँकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते तो ये इनके खाने से आपका जो शुगर लेवल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप इनको खाएं और इत्मीनान से खाएं। तीसरा जो ग्रुप है वो है वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ। इसके अंदर 70-80% तो होता है वाटर, 7% होता है फ़ैट और प्रोटीन, 10% होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है तो आप सब्ज़ियाँ खा सकते हैं, ये आपके शुगर लेवल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं इन्हें हम स्टार्ची सब्ज़ियाँ बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं, जैसा कि पोटैटो, यम्स, स्वीट पोटैटो और प्याज। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है तो इनको आप अवॉइड करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन एक एक करके मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। आप गूगल पर कोई भी चीज़ है उसे गूगल पर लिख दें, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट आ जाएगी और फाइबर भी मौजूद होगा। उस टोटल कार्बोहाइड्रेट में से आप फाइबर को माइनस कर दें, नेट कार्बोहाइड्रेट निकल आएगी। तो ऐसे आप आसानी से नेट कार्बोहाइड्रेट निकाल सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है नट्स एंड सीड्स, जैसे कि बादाम,
अखरोट, पीनट्स, मूंगफली, इनके अंदर 50% होते हैं तेल, ऑयल मौजूद होता है। 20% मौजूद होता है इनके अंदर प्रोटीन, 5 से 10% होता है मॉइस्चर, 5 से 10% होता है फाइबर और 10% के आसपास होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इनको खाने से जो आपकी शुगर का जो लेवल है वो हाई नहीं जाता, यानी इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर 70 से 80% होता है पानी और 10 से 20 के लगभग इसके आसपास इसके अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, कुछ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। अब जैसा कि अमरूद के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है, आप उसे खा सकते हैं, लेकिन जो मैंगो है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मिकदार है वो ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेड क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है स्पाइसेस। अगर आप तली हुई अशिया, मिसालेदार अशिया खाते भी हैं और अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद भी होता है तो मिसाला डलता ही कितना है, 2-4 ग्राम, तो इससे जो आपका शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अनाज। देखिए हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर जो इन्हसार किया जाता है, ज़्यादातर जो खाया जाता है वो अनाज खाया जाता है, गंदम का इस्तेमाल, गेहूँ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। टॉप जो है कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है वो राइस में होती है। राइस में जो कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है वो 75% होती है और जो रोटी है, चपाती है गंदम की, उसके अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होती है। तो अगर आप रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये आपकी जो शुगर लेवल है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। और जितने भी अनाज हैं जैसा कि जो है बाजरा है, तो अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा। अब हम बात करेंगे पल्सेस, दालों के बारे में। दालों के अंदर 50% दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होती है और 25% प्रोटीन होती है। नो डाउट कि इसके अंदर 25% प्रोटीन मौजूद होती है लेकिन 50% कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। तो आपने जो इसका इस्तेमाल है वो सोच समझ कर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शुगर। ये जो चीनी है ये 100% कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप शहद इस्तेमाल करते हैं, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो अगर आपको कोई कहे कि चीनी की जगह गुड़ डाल लें तो आप ये देख लें कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, लिहाजा कोशिश करें आप उन्हें अवॉइड करें। व्हाट टू ईट इन डायबिटीज़। एक डायबिटिक पेशेंट क्या क्या खा सकता है, अब हम समरी देखते हैं हम क्या क्या खा सकते हैं। हम सब्ज़ियाँ खा सकते हैं, फैट एंड ऑयल खा सकते हैं और आप प्रोटीन खा सकते हैं, नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो बिल्कुल लो क्वांटिटी में, वो है ग्रेन्स, अनाज, यानी इसमें सरफहरिस्त है आपकी रोटी, इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करें या ना करें। दूसरा है दालें और तीसरे नंबर पर है शुगर। तो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इसके बेसिस पर अगर आप अपना डाइट पैटर्न बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ब्लड शुगर को मेंटेन करके चलना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम प्याज खा रहे हैं या 100 ग्राम राइस खा रहे हैं, तो उससे जो आपका शुगर लेवल है वो कितने यूनिट बढ़ता है ये आपको पता चल जाए, ये भी पॉसिबल है। दोस्तों साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अगली वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कुछ ग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ग्राम या 100 ग्राम आलू खाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उससे कितना यूनिट ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम मैथमेटिकली हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको अपना डाइट प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।